बोल, मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल. नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं आता। कुठं ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? क्यों बोला तो? नहीं मराठी आता बोलायला मुझे, लागणार तुला. नहीं का नाही बोलणार तू नहीं मराठी? आता मुझे। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। अजीब ज़बरदस्ती है यार। मतलब ये मैं काफ़ी टाइम से ये वाले वीडियोस देख रही हूँ कि अगर तुम वहाँ महाराष्ट्र में रह रहे हो तो तुम्हें मराठी आनी चाहिए, तुम मराठी में ही बात करोगे। फिर मैंने ये भी कई सारे न्यूज़ देखे कि बैंगलोर वगैरह में अगर तुम वहाँ पे हो तो तुम कन्नड़ में बात करोगे। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। तू महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मग हूँ। निघायचं आता मेरा इकडनं. घर है। इकडनं निघायचं महाराष्ट्रातून. महाराष्ट्रातून निघायचं. एक तो सबसे पहले ना बहुत ही ब्रेवली इस लड़की ने आंसर दिया सारी बातों का। और सबसे बड़ी बात यार, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, है ना। हमारा जो एक मेन लैंग्वेज है वो हिंदी है। हम किसी भी सिटी में चले जाएं, चाहे कोई भी मेट्रो सिटी हो, हम वहाँ हिंदी में बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी मेट्रो सिटी या कोई भी मतलब कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जहाँ पे लोगों को हिंदी समझ नहीं आती होगी। बाकी सारे लैंग्वेजेस भले ना समझ में आए, बट हिंदी हर जगह लोग समझते हैं और लोग हिंदी में बात कर लेते हैं। बट यार ये तो धौंसगिरी हो गई ना। से रहती हूँ। मेरे खुद का घर है। किधर का है? मेरा खुद का गाँव घर किधर है तेरा? मेरा गाँव कहीं का आप भी ये है। मेरा गाँव मराठी कहीं में का बात भी है। करने का? मैं करूंगी। मराठी में बात कर, क्या कर लोगे? भाषा से बात करूँ, मेरे से बात, मेरी मर्जी। कि तुम महाराष्ट्र में रह रहे हो तो तुमको मराठी आनी ही चाहिए। मतलब महाराष्ट्र में रहने के लिए मराठी सीख कर ही जाना पड़ेगा, वरना फिर ये लोग ऐसा बिहेव करेंगे तुम्हारे साथ। और ये सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्लिप वायरल हो रहे हैं। कई ऐसे डिलीवरी बॉयज़ हैं, कई ऐसे शॉपकीपर हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनकी छोटी मोटी दुकान है, उनके साथ भी हो रहा है। ये इस तरीके का बिहेव हो ही रहा है। और वहाँ के सीएम जरा सुनो क्या बोल रहे हैं इस पे। देखिए, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी के लिए आग्रह करना कोई गलत बात नहीं है। सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अभी जो क्लिप तुमने देखा, उस लड़की के साथ में जो इंसान बिहेव कर रहा था, जो इंसान बात कर रहा था, तुम्हें कहां से लगा कि वो आग्रह कर रहा है? आग्रह इट मीन्स कि तुम किसी से बोल रहे हो कि भाई प्लीज आप मराठी में ही बात कीजिए, आप महाराष्ट्र में रहते हैं। वो तो सीधा धौंसगिरी दिखा रहा था कि भाई तुम क्यों नहीं बात करोगी, मराठी बोलनी है तुमको बोलना पड़ेगा मराठी। मराठी में बात करने का? मराठी में बात कर, क्या कर लोगे? भाषा से बात। और यहाँ सीएम साहब अलग ही दुनिया की बातें कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे मराठी के लिए आग्रह करना गलत बात नहीं है। पहले जा करके देखिए आपके जो स्टेट वाले हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं या फिर धौंसगिरी दिखा रहे हैं कि भाई मराठी में बात करो। देखो ये सब वीडियोस जो तुम रील पे देख रहे हो ना, ये कोई नॉर्मल या मामूली इस चीज को मत समझो। अब तो ऐसा हो जाएगा ना कि अगर तुम अपने सिटी से निकल करके किसी अदर स्टेट में जा रहे हो तो सबसे पहले तुमको वहां का लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम उस स्टेट में जा सकते हो, वरना फिर तुम्हारे साथ इस तरीके का बिहेव किया जाएगा। कई बार तो मैं ऐसा सुनती हूँ कि लोग उधर पहाड़ों पे इधर जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश वगैरह जाते हैं, तो उनको पिट पिटा करके आना पड़ता है कि भाई उनको पहाड़ों की लैंग्वेज नहीं आते। हद है भाई, कोई ऑटो वाला किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ का लोकल लैंग्वेज वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं। हद है यार। इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर तो मैं यही कहूँगी कि भाई हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश इन सब चीज़ों से तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर आप कहीं से भी आते हो, तुम्हें कोई फोर्स नहीं करने वाला है कि यहाँ आए हो तो भोजपुरी में ही बात करनी है। इधर का लैंग्वेज भोजपुरी है, इधर का लैंग्वेज मैथिली है, तो तुमको उसी लैंग्वेज में बात करना है। भाई हमारे बिहार और यूपी में कोई फोर्स नहीं करता कि भाई आए हो तो भोजपुरी में ही बतियाओगे, नहीं तो हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई आप जिस लैंग्वेज में बात करते हैं हम आपको एक्सेप्ट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ कोऑपरेट करें। ये जो चल रहा है ना, मराठी नहीं आती तो महाराष्ट्र से निकल जाओ। आप में से कितने लोग जब महाकुंभ में गए थे तो कितने लोगों ने अवधी बोली, कितने लोगों ने भोजपुरी बोली, कितने लोगों ने ब्रजभाषी बोली, कितने लोगों ने उत्तर प्रदेश की भाषा बोली? एक ने भी नहीं। 1% का रेज नहीं उठाया वहां पर। सब आपको अगर ओपन हार्टेडली वेलकम कर रहे हैं तो आप भी बिग हार्टेडली सबको वेलकम करो। और ये भाषा के चक्कर में देश में बंटवारे मत पैदा करो। एग्जैक्टली माई पॉइंट ब्रो। वहां पे न जाने कितने करोड़ लोग पहुंचे हुए थे, पर किसी ने किसी लैंग्वेज के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करी। जिसने जिस लैंग्वेज में चाहा उस लैंग्वेज में बातें करी, जिसको नहीं आता था तो दूसरे लैंग्वेज वाले ने उसको सपोर्ट करा कि हाँ ठीक है। बाकी एक मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही बातें करी होगी। क्यों? क्योंकि सबको पता है कोई और लैंग्वेज किसी को आए नहीं आए, समझ आए नहीं आए, बट हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है, हम चाहे किसी भी स्टेट में चले जाए हम हिंदी में बातें करते हैं और हिंदी लोग समझ लेते हैं, चाहे जैसे भी टूटी फूटी ही सही लोग समझते हैं। होप सो लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। जिस देश का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है उस देश को ऐसे भाषाओं के नाम पे मत बांटो यार कि यहाँ पे आए हो तो यहाँ का लैंग्वेज बोलो। ये हिंदुस्तान है और यहाँ सबसे पहले हम हिंदी बोलते हैं। वेल दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।